श्वेत पत्र, आपने ये नाम सुना है? नहीं सुना तो जान लीजिए, क्योंकि ये श्वेत पत्र लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने वाला है। एक ऐसा शब्द जिस पर सड़क से संसद तक चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार संसद में जल्द ही श्वेत पत्र लेकर आने वाली है। आपको बताएंगे कि श्वेत पत्र क्या होता है, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि संसद में श्वेत पत्र क्यों आ रहा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इसका जिक्र किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी का आरोप तो यह भी है कि यूपीए की आर्थिक नीतियों से ही देश को नुकसान हुआ है और इसलिए श्वेत पत्र के जरिए उन नीतियों का जिक्र होगा जिससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। इस श्वेत पत्र के जरिए यह भी बताया जाएगा कि यूपीए सरकार कौन से फैसले ले सकती थी जिसे नहीं लेने से नुकसान हुआ। साल चुनावी है, इसलिए अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद बताने और दिखाने की कोशिश भी स्वाभाविक है। इसलिए श्वेत पत्र में एनडीए सरकार की उन नीतियों का भी जिक्र हो सकता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या चर्चा के बाद जवाब पर पीएम का संबोधन, यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना की गई। अब श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस के घेरने की यह बड़ी कोशिश है। अब आपके मन में होगा कि यह श्वेत पत्र आखिर है क्या? तो इसे ऐसे समझिए कि यह सरकार की नीतियों का दस्तावेज है और इस दस्तावेज के जरिए किसी बड़े फैसले, मुद्दे पर पारदर्शिता के साथ बात पहुंचाने की कोशिश होती है। नाम श्वेत पत्र है, लेकिन इतना तय मानिए कि यह सियासी संग्राम को और गाढ़ा ही करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह श्वेत पत्र कब आने वाला है। सरकार ने तारीख तो नहीं बताई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए बढ़ाई गई है, यानी पहले शुक्रवार तक राज्यसभा की कार्रवाई अब शनिवार को होगी। तो माना यही जा रहा है कि शनिवार को श्वेत पत्र सरकार ला सकती है। मतलब इस वीकेंड सियासी संग्राम के नए अध्याय की शुरुआत होने ही वाली है।